लेबनानी आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह की इजरायली हवाई हमले में मौत ने पश्चिम एशिया में एक गंभीर तनाव खड़ा कर दिया है। 64 वर्षीय नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह को एक मजबूत अर्धसैनिक और राजनीतिक ताकत में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इजरायल का अगला निशाना यमन के हूथी विद्रोही होंगे, जो लगातार मिसाइल हमले कर रहे हैं। बता दें कि इजरायल अब ईरान के प्रभाव को रोकने के लिए अपनी रणनीति को और मजबूत कर सकता है। हिजबुल्लाह के साथ जारी संघर्ष के अलावा इजरायल के लिए यमन के हूथी विद्रोही भी एक गंभीर चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि हूथी लगातार मिसाइल हमले कर रहे हैं और उनकी सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि हूथी विद्रोही यमन का एक शिया समूह है जो देश के उत्तरी हिस्से में सक्रिय है। 2014 में उन्होंने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और यमन की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। इसके बाद यमन में गृह युद्ध शुरू हुआ, जिसमें सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हस्तक्षेप किया। हूथियों को भी ईरान का समर्थन प्राप्त है, जिसके कारण उन्हें इजरायल और पश्चिम देशों की निगाहों में एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में देखा जाता है। हूथी विद्रोहियों की इजरायल विरोधी रुख और उनकी मिसाइल क्षमताएं उन्हें इजरायल के लिए एक संभावित खतरा बनाती हैं। उन्होंने कई बार यमन के बाहर भी हमले किए हैं, विशेषकर सऊदी अरब और यूएई के क्षेत्र पर, और इन हमलों में उनकी मिसाइल और ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। हूथी विद्रोही अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। हूथी विद्रोही यमन की अशांत राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाने में सफल रहे हैं। वो न केवल देश के उत्तरी हिस्सों पर नियंत्रण रखते हैं, बल्कि उन्होंने अपने हमले की पहुंच को भी बढ़ाया है। हाल के वर्षों में उनकी सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई है और उन्हें इजरायल के लिए संभावित खतरे के रूप में देखा जाने लगा है। हूथी विद्रोहियों ने हमेशा इजरायल को अपना दुश्मन माना है। उन्होंने कई बार इजरायल के खिलाफ बयानबाजी की है और इजरायल पर हमला करने की धमकी भी दी है। ईरान द्वारा समर्थित होने के कारण हूथियों की इजरायल विरोधी रणनीति भी ईरान के पश्चिमी एशिया में चल रही रणनीतिक गतिविधियों का हिस्सा मानी जाती है। तो वहीं हूथी विद्रोहियों के प्रमुख के बारे में आपको बताएं तो हूथी विद्रोहियों का नेतृत्व अब्दुल मलिक अल हूथी करता है। वह यमन के इस शिया समूह का प्रमुख नेता है और 2004 से इस हिंसक आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। उसके नेतृत्व में हूथी विद्रोही यमन के उत्तरी हिस्सों में प्रभावी हो गए हैं और उन्होंने देश की राजनीति और संघर्ष में एक खास हिंसक भूमिका निभाई है। यमनी सेना ने अल हौथी को मार गिराया था। तब से विद्रोह का नेतृत्व उसका एक भाई अब्दुल मलिक अल हौथी ने किया है, जबकि उसके पिता बद्रेन अल हौथी समूह के आध्यात्मिक नेता बन गए। अगर हूथी विद्रोही इजरायल के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, तो इजरायल के लिए ये जरूरी हो जाएगा कि वो इस खतरे को तुरंत और प्रभावी ढंग से समाप्त करें। इस प्रकार ये संभावना बनी हुई है कि यमन और हूथी विद्रोही इजरायल के अलग निशाने हो सकते हैं, खासकर अगर उनके हमले बढ़ते हैं। हालांकि अभी तक हूथियों ने सीधे इजरायल पर कोई हमला नहीं किया है, लेकिन उनकी बढ़ती मिसाइल क्षमताओं को देखते हुए ये संभावना जताई जा रही है कि वो इजरायल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर हसन नसरल्लाह की मौत ने पश्चिम एशिया में एक नए संघर्ष की संभावना को जन्म दिया है। यमन के हूथी विद्रोही, जिनकी सैन्य क्षमता में लगातार वृद्धि हो रही है, वो इजरायल के लिए एक नए खतरे के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। इजरायल और हूथियों के बीच किसी भी संघर्ष का असर पूरे पश्चिम एशिया में व्यापक रूप से महसूस किया जा सकता है, जिससे क्षेत्र की स्थिरता को खतरा हो सकता है। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इजरायल की रणनीति क्या होती है और यमन और हूथियों के साथ उनका रिश्ता किस दिशा में जाता है।